शिमला मिर्च की सब्जी बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई की होगी, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से अभी सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ में अजवाइन वाले पराठे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शिमला मिर्च चाहिए होगी। 4 पीस मैंने शिमला मिर्च के लिए और पानी में डाल के रखा है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगे ना वो निकल जाए। तो ये देखिए शिमला मिर्च को मैंने धो लिया। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, तो 1/2 कर दीजिए। इसके अंदर जो बीज होते हैं, ये देखिए इस तरह से आपने इसके बीज जो है निकाल देने हैं और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। इस सब्जी को ना कोई भी बना सकता है, जिसने कभी सब्जी नहीं भी बनाई होगी ना, वो बंदा भी सब्जी को बना के तैयार कर सकता है। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा मोटा मोटा जुलियन इसको काट लेना है। अब इसके बाद आपने ना एक मसाला बना के तैयार करना है। उस मसाले का यूज़ करके इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 आपने कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, तीखी वाली मिर्च नहीं है। साथ में आपने मूंगफली के दाने ऐड करने हैं और यहाँ पे गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो रखनी है। मूंगफली को थोड़ा सा आपने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मूंगफली ड्राई रोस्ट हो चुकी है। फिर आपने एक छोटा चम्मच साबुत धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरा कम डालना है, धनिया थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। आधा छोटा चम्मच आपने सौंफ ऐड करनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो डाल सकते हैं। 10 से 12 आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अब इन मसालों को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम में ना 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। और दूसरा, जब इनको ग्राइंड करें ना तो अच्छी तरह से इनका ना पाउडर बन जाए। तो ये देखिए मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया। 1 बड़ा चम्मच आपने वाइट तिल ऐड करना है, सफ़ेद तिल का यूज़ करना है। सफ़ेद तिल को भी हल्का से यहाँ पे ना गर्म कर लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसके अंदर ना कोकोनट पाउडर ऐड करना है या फिर सूखा नारियल आता है ना, उसको ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ड्राई रोस्ट कर लीजिए हल्का सा इसको भी, ज़्यादा इसको आपने वो कलर नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आना शुरू होता है। तो ये देखिए सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इनको बाउल में निकाल लीजिए। थोड़ा सा आपने मसाले को ना ठंडा कर लेना है। इसका यूज़ किसी भी ड्राई सब्जी को बनाने में कर सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट देता है। ऊपर से कवर करके एकदम फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से स्टोर करके रहना चाहें इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक आपने प्याज लेना है यहाँ पे तड़के के लिए। प्याज को आपने या तो जूलियन काट लेना है लंबा लंबा, या फिर चॉप करना चाहें तो ये देखिए इस तरह से कट लगाना है। 1/2 कीजिए और इस तरह से प्याज को आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। अगर प्याज ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी यहाँ पे सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। जैसे सरसों के बीज थोड़ा चटकना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज को आपने तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा अदरक ऐड कीजिए। बिल्कुल थोड़े थोड़े से आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, क्योंकि कम क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं। और तीखा करने के लिए आपने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ओके देखिए प्याज को मैंने हाई फ्लेम में थोड़ी देर पका लिया है। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जब हम शिमला मिर्च पकाएंगे ना उसके साथ भी इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद आपने शिमला मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर देनी है तड़के में और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1 मिनट तक ना शिमला मिर्च को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जैसे शिमला मिर्च गर्म हो जाएगी उसके बाद गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो कर देनी है और शिमला मिर्च को आराम से आपने तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए तड़के के साथ मैंने मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम में पकने दीजिए। स्टीम से शिमला मिर्च जो है ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से वो पक भी जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको ना पलटी भी करते रहना है ताकि जो प्याज हमने यूज़ किया ना वो नीचे से कहीं जले ना। फिर आपने देखिए जैसे शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी, नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। आधा छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया, ठीक है। अब आपने मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और गैस की फ्लेम नहीं बढ़ानी है, गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे आपको लगेगा शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, जो आपने मसाला बनाया होगा ना पाउडर वाला वो ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 छोटे चम्मच भर के आप ये देखिए पाउडर वाले मसाले के डाल दीजिए। बाकी जो मसाला बच जाएगा ना इसको आप ना किसी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और अच्छी तरह से आपने ना मसालों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर आपने मसालों के साथ ना शिमला मिर्च को यहाँ पे पका लेना है ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और टेस्ट और ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन आए। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और थोड़ा सा आपने आमचूर पाउडर ऐड करना है, क्योंकि जब मसाला डाल देते हैं अगर थोड़ी भी तेज़ गैस रखेंगे ना तो ये मसाला जलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। आमचूर पाउडर हम थोड़ा खट्टा करने के लिए ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब्जी में टमाटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं ना।
तो ऊपर से कवर कर दीजिए। बस आपने मसाले डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकाना है। ये देखिए, ये आपकी शिमला मिर्च की जो सूखी सब्जी है ना, बन के तैयार हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा-सा ना देसी घी ऐड करते हैं, बिल्कुल थोड़ा-सा। टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो अच्छी तरह से देसी घी को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ना अजवाइन वाले पराठे बना के तैयार करेंगे, जिसके साथ हम इस सब्जी को सर्व करेंगे। 2 मैंने देखिए मीडियम साइज़ के पेड़े लिए हैं और पेड़े को आपने थोड़ा-सा यहाँ पे सूखा आटा लगा लेना है। इसके बाद बेलन की सहायता से आप इसको बेल लीजिए। देखिए इस तरह से ऊपर आपने थोड़ा-सा घी, बटर या ऑयल लगाना है, इससे इसकी लेयर खुल जाती है। थोड़ा नमक डाल दीजिए, अजवाइन आपने ऊपर से ऐड करनी है। देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, बीच में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा घी बाहर से और ऐड करना है और इस तरह से थोड़ा प्रेस कर दीजिए। अब आपने इसके बाहर से सूखा आटा लगाना है और ये देखिए इस तरह से आप पराठे को बेल लीजिए। तो ये देखिए पराठा बेलने के बाद आपने इसको ना हाथों पे घुमा लेना है, ताकि बाहर से सूखा आटा लगाना पूरी तरह से निकल जाए। तवे को आपने गर्म कर लेना है, गर्म तवे पे पराठा डाल दीजिए। एक साइड से आपने पराठे को सिकने देना है, फिर पलटी कीजिए। थोड़ा-सा आपने देखिए इस तरह से घी लगाना है और दूसरी साइड को भी आपने पलटी करना है यहाँ पे। दूसरी साइड भी इसी तरह से थोड़ा-सा घी लगा दीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना ज़्यादा हाई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम में आपने इसको पकने देना है, ताकि पराठा जो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसका दूसरी साइड को आपने इसको पलटी करना है और साइडों को थोड़ा इस तरह से देखिए दबा के आप इसको सेक लीजिए। तो ये आपका देखिए 3 कोने वाला पराठा तैयार हो चुका है। आप इसको बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए दे सकते हैं, सब्जी और पराठे को, या फिर ऑफिस के लिए भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।